नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं हम अपने चैनल पर। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इंडिया का स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे ज्यादा एयूएम वाला फंड है। तकरीबन 65,000 से 67,000 करोड़ के आसपास का इनका एयूएम है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जो है सिर्फ 65-67 हजार करोड़ यही लेके बैठे हैं। फंड तो और भी पुराने हैं, लेकिन भाई इसके अंदर काफी ज्यादा एयूएम है। उसका रीजन आप समझिए, अगर किसी भी फंड के अंदर एयूएम ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का भरोसा उसके ऊपर है। लेकिन अभी के समय में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। इसकी परफॉर्मेंस के अंदर कुछ डिग्रेशन भी हुआ है। लेकिन अगर मैं आज इसका रिव्यू करूंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जो डिग्रेशन हुआ था, क्या वो सारी चीजें रिस्टोर हुई है या नहीं हुई है। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों, ना ही किसी तरीके का पेड प्रमोशन है ना। तो आपके लिए वीडियो बनाई है, अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे चलता हूं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। रैंकिंग से शुरू करूंगा। रैंकिंग इसकी हमेशा से 5 स्टार रहती थी, लेकिन अभी इसकी रैंकिंग हो गई है 4 स्टार। रैंकिंग के अंदर गिरावट आई है क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर गिरावट आई है। आगे चलते हैं। रिस्क मीटर है इसका वेरी हाई। 3 साल का एवरेज, जिसे हम CAGR भी कहते हैं, वो है 21.80%। एनएवी जो चल रहा है वो चल रहा है 181 रुपए 54 पैसे अभी के समय में। आगे चलते हैं। जो रिटर्न वाला पोर्शन है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब आप देखिए इसका रिटर्न वाला पोर्शन। 10 साल का आप सीजीआर देखिए इसका 21.89%। 10 साल का। 7 साल का सीजीआर 24.27%। 5 साल का 25.55। 3 साल का 21.80। 1 साल का 2.31%। पॉजिटिव है 2.25%। यही सबसे बड़ी अच्छी बात है। और इसका बेंचमार्क देख लीजिए, वो माइनस में है 1.61%। बेंचमार्क को बीट कर रहा है। बेंचमार्क नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। यही इस फंड को लेकर सबसे बड़ी बात है, और मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। अभी आपने देखा होगा, मैंने 2 दिन पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड का, टाटा स्मॉल कैप फंड का भी रिव्यू किया था। तब अगर आपने देखा हो और एक चीज नोटिस करी हो, उनका बेंचमार्क नेगेटिव था, लेकिन वो जो फंड्स थे बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, मतलब बेंचमार्क से भी बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहे थे। तो भाई वो बेंचमार्क को कहीं भी बीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है और पॉजिटिव भी रह रहा है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। तो आज भी मार्केट के अंदर तेजी पकड़ी गई है, उसका इंपैक्ट भी आज आपको देखने को मिलेगा। वो चीजें अभी अपडेट नहीं हुई है। रात को 11 बजे तक एनए भी अपडेट हो जाएगा और रिटर्न भी अपडेट हो जाएगी। तो ये है भाई, 6 महीने में थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, 3 महीने में नेगेटिव, 1 महीने में नेगेटिव। देखिए उसके ऊपर इतनी बात नहीं करना मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी फंड्स हैं सभी नेगेटिव है। 6 महीना, 3 महीना और 1 महीना में। बंधन देख लीजिए, HDFC देख लीजिए, सबका सेम हाल है। तो ये है भैया, तो इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है ये। आगे चलते हैं। देखिए, पहले इसकी परफॉर्मेंस के अंदर गिरावट आई थी, लेकिन अब इसने परफॉर्मेंस जो है, जो पीक है, वो दोबारा से पकड़ ली है। लेकिन जैसे आप SBI देख लीजिए, टाटा, क्वांट, ये ना अपने आप को पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये फंड अपने आप को पकड़ने में कामयाब रहता है, और इसीलिए लोगों का विश्वास भी है यार। आप समझो ना। और एक चीज मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको। आप देखो, इसका 10 साल का CAGR 21.89, और आप किसी और फंड का 10 साल का CAGR चेक कर लो, आपको वो 20% से कम मिलेगा। 19.5% के आसपास है, कोई 19.25 है, कोई 18.5 है, कोई 18.25 भी है, लेकिन ये आपका 21.89 है। तो आप देखिए, इससे मतलब कांस्टेंट है, इसलिए उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। पोर्टफोलियो में चलते हैं, पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर डालते हैं। अब आप देखो, इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है 4.21%। पहले कैश इन्होंने ज्यादा होल्ड किया होता, अब कम कर दिया है। और इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी है 95.79%। आगे लार्ज कैप के अंदर करीबन 15.65% की हिस्सेदारी है। मिड कैप के अंदर 14.02 और स्मॉल कैप के अंदर 70.33%। चलो
बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है फंड्स, इसका जो पूरा का पूरा स्टॉक्स है और पोर्टफोलियो एलोकेशन जो है। आगे सेक्टर्स देखिए आप, इंडस्ट्रियल सेक्टर 20.64 है, और फाइनेंशियल सेक्टर 17.65, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी 13.55, और मटेरियल 13.13, कंज्यूमर स्टेपल्स 10.99, और हेल्थ केयर 9.09%, टेक्नोलॉजी 4.74, और एनर्जी 3.91%। ये इसके सेक्टर्स का एलोकेशन है, जिसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आगे चलते हैं, इसके जो रिटर्न्स हैं उन सब चीजों के ऊपर एक नजर डालते हैं, वो अच्छे से देखते हैं। देखो भाई, 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंसिव रेशियो 0.66% है इसकी। और इसके बारे में आप एक चीज और बताऊंगा आपको, जो कि और किसी फंड के अंदर नहीं है, जो कि मैंने आपको आज से पहले बताई भी नहीं है। सारे फंड्स वाले कुछ और कर रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं। बताता हूं मैं आपको। 65,812 करोड़, मतलब करीबन 66,000 करोड़ के आसपास इसका AUM है। और CAGR देख लीजिए आप, 23.84%। आप देखिए, जो ओवरऑल 13 साल का CAGR है वो भी औरों से थोड़ा सा ज्यादा ही है। 5,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन SIP ही चालू है, लमसम वगैरह इसके अंदर बंद है। और भैया एग्जिट नोट है इसका 1% 1 साल के अंदर, उसके बाद किसी भी तरीके का एग्जिट नोट नहीं है। लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं है। ये इसके चार्जेस हैं और इसके जो डिटेल्स हैं, इनसाइट्स हैं, वो है। अब इसके अंदर जो चीज मैं आपको बताने चाह रहा था, कोई सा भी आप स्मॉल कैप फंड का उठा के देख लीजिए, उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड को ले लो, उनका जो एक्सपेंस रेशियो था वो पहले 0.31% हुआ करता था, अब उन्होंने बढ़ाकर 0.41% कर दिया। मतलब करीबन करीबन मतलब 10वां हिस्सा जो था वो बढ़ा दिया, जबकि परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रही है, फिर भी उसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक्सपेंस रेशियो घटाया है। अभी तक मैंने जितने भी स्मॉल कैप फंड्स का रिव्यू करा ना, उसमें इकलौता फंड मुझे ऐसा मिला है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हुआ है। चलिए, पॉजिटिव बात है आपके लिए, आपको रिटर्न्स भैया और थोड़े से ज्यादा मिल जाएंगे। ये है भाई इस फंड के वाले कर पूरा पूरा जो ओवरऑल जो इसका अभी के समय में डेटा चल रहा है। अब मैं एक थोड़ा सा आपके सामने थोड़ी सी इसकी जो हिस्ट्री है वो आपको दिखाता हूँ। चार्ट देखें तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, देखिए इसका। देखो भाई, आप इसका ना ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से साल में ये नेगेटिव गया है। 2018 में ये 15.61% नेगेटिव रहा था। उसके बाद 2019 में ये फिर से 1.60% नेगेटिव गया था। उसके बाद ये जो नेगेटिव गया है सीधा 2025 में गया है 4.02%। मतलब 10 साल में ये 3 साल नेगेटिव रहा है और बाकी 7 साल पॉजिटिव रिटर्न इसने दिए है। ये पता है मैं चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं चार्ट ये जो आपको रिटर्न वाला दिखा रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग ये दिमाग में लेके चलते हैं कि रिटर्न जो है आ रहे हैं, जो आपको एवरेज दिखता है, वो बहुत सारे लोग कांस्टेंट समझते हैं FD की तरह। भाई ऐसा नहीं होता है, ये फंड्स नेगेटिव भी जाते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, सब तरीके से हर साल इनका डेटा चेंज होता रहता है। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, अभी के समय में देखिए मार्केट अब 26,000 पॉइंट्स के आसपास दोबारा पहुंच गई है। अमेरिका ने जो पूरा का पूरा वो ड्राफ्ट था, वो भी भैया फिर ड्राफ्ट आ गया है ट्रेड डील का, उससे भी मार्केट उठी है आज। तो अच्छी अच्छी खबरें आ रही है। तो भाई अगर ऐसे में आपको रिव्यू कराना है, अपना पोर्टफोलियो चेक कराना है, तो भैया वो चेक करना बनता है एक्चुअली में। आप खुद कर लीजिए, या आप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।